सेफ शॉप के दो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हॉमा हर्बल शैम्पू और लोशन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका सेफ शॉप के स्किल अप सेशन में, जिसमें आज हमें प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करेंगी सेफ शॉप की ट्रेनर मिस रंजना। तो रंजना, इस शैम्पू में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले तो इस इफेक्टिव और जेंटल शैम्पू को प्राकृतिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें नेचुरल गिफ्ट की ताकत है, इसीलिए ये इफेक्टिव है और केमिकल्स ना होने के कारण ये जेंटल भी है। सफाई और सेहत का गहरा कनेक्शन होता है, लेकिन इतनी भी सफाई नहीं कि हार्श केमिकल के कारण सर के बाल ही साफ होने लगे। जी बिल्कुल। ये शैम्पू आपके नेचुरल मॉइस्चर को रिमूव किए बिना आपके सर के स्कैल्प और बालों को साफ करता है। और दूसरा ये कि ये आपके बालों की जो जड़ें हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिसके कारण आपके बाल मैनेजेबल बनते हैं, मजबूत बनते हैं और ये उन्हें नरम बनाता है। अच्छा, स्कैल्प की हेल्थ का बालों की हेल्थ से क्या कनेक्शन है? स्कैल्प जो होता है वो हमारे स्कल को कवर करता है, इस पर ही हमारे बाल उगते हैं, ग्रो करते हैं। हमारे स्कैल्प पर ही पसीना आता है और उस पर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, धूप का इफेक्ट पड़ता है। जी, तो इसीलिए अगर हमारा स्कैल्प साफ होगा तो उस पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे और इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा सही बना रहेगा, जिससे कि क्या है, हमारे बाल जो है उन्हें वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, हमारे बाल जो है वो भी हेल्दी रहेंगे। इसलिए जितना अच्छा और हेल्दी स्कैल्प होगा, हमारे बाल भी उतने ही मजबूत और हेल्दी बनेंगे। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, हर्बल शैम्पू है, तो इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मतलब प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं। जी हाँ, इसमें फल, फूल, बीज और नेचुरल जेल, इन सब का करीब 7 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मुलेशन है। ओह वाव! तो क्या आप हमें इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है और इसको किंग ऑफ हेयर भी कहा जाता है। जी, क्योंकि ये आपके बालों को नेचुरल मॉइस्चर देता है, ये आपके बालों को मजबूत भी बनाता है। इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। शिकाकाई एक नेचुरल ट्वीजर का काम करता है। ये आपके बालों को कोमलता से साफ करता है, जिससे कि आपके बाल डिटेंगल रहते हैं। ये आपके बालों के मॉइस्चर को स्ट्रिप किए बिना साफ करता है। नीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या करता है कि हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको या तो पनपने नहीं देता, या फिर अगर बैक्टीरिया हो भी जाते हैं तो उनको दूर करने में हेल्प करता है। तो ये आपके सर में जो डैंड्रफ होता है उसको दूर करने में हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो बाल होते हैं, हमारे बालों की जो हेल्थ होती है वो हमारे स्कैल्प की हेल्थ पे डिपेंडेंट होती है। तो ये अगर आपके स्कैल्प को स्वस्थ रखेगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। इसमें जटामासी है, जो कि बालों में हुए धूल, धूप, मिट्टी या फिर पॉल्यूशन या ट्रीटमेंट के कारण जो भी नुकसान या डैमेज होते हैं उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है। और एलोवेरा भी है। एलोवेरा क्या करता है कि आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है। ये आपके स्कैल्प और बालों को ड्राइनेस और डैमेजेस से बचाने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके बाल स्मूथ और सिल्की बनते हैं। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है गुड़हल। गुड़हल एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो अपने फूल और पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण रखता है। ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेथी, जो आपने किचन में सुना ही होगा। जी बिल्कुल। जी, तो ये मेथी जो है वो सिर्फ किचन का ही नहीं बल्कि आपके बालों का भी स्पाइस है। ये आपके बालों के टेक्सचर को नरम बनाता है, जिससे कि आपके बाल टूटते नहीं है। जैसे कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बालों की हेल्थ पर ही ध्यान देते हैं,
स्कैल्प की हेल्थ के बारे में तो शायद ही हम लोग सोचते होंगे, और जैसे कि आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें आज पता चला है कि हमारे बालों की हेल्थ हमारे स्कैल्प की हेल्थ पर डिपेंड होती है, क्योंकि हमारे स्कैल्प जो होती है वो हमारे बालों की एक निविया फाउंडेशन है। जी, अब जिस शैम्पू में इतने सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, वो भी प्रोटीन और विटामिन के साथ होंगे, तो वो शैम्पू भी पावरफुल हो गई। जी बिल्कुल। तो ये शैम्पू जो है ये हर तरह के स्कैल्प, चाहे आपका स्कैल्प इची हो, ड्राई हो या फिर ऑयली हो, आप उस पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस शैम्पू को मेन विमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए सुटेबल। मैं इस शैम्पू को जरूर ट्राई करूंगी। इन जड़ी बूटियों के बारे में मैंने अपनी दादी से भी सुना है, वो इनका इस्तेमाल किया करती थी अपने बालों की सेहत और सफाई के लिए। इनफैक्ट वो तो अब भी मुझे बोलती हैं कि इनको कूट पीस कर इस्तेमाल करने के लिए, पर आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में ये जड़ी बूटियां लाना, उनको पीस कूट कर बनाना, ये सब करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। और फिर ये इंग्रेडिएंट्स कितने ऑथेंटिक, प्योर हैं, उसकी पहचान भी तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपको कूटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेफ शॉप ने इंट्रोड्यूस किया है ऐसा शैम्पू जो आयुर्वेदिक रेसिपीज को प्रमोट करने वाले जाने माने वेंडर से लिया गया है। ये शैम्पू आपके बालों को अच्छा बनाता है। आपके डैमेज बाल हो या ड्राई बाल हो, उनकी हेल्थ कंडीशन को सुधारेगा। और अगर आपके बालों की कंडीशन पहले से ही अच्छी है तो उन्हें मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। अच्छा, और एक बात और कि अगर आप शैम्पू के साथ साथ कुछ हेयर केयर टिप्स अपनाते हैं तो आपके बाल हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। जैसे कि बालों को रेगुलर बेसिस पे वॉश करें और इन पर ऑयलिंग करें, हेल्दी फूड अपनी डाइट में शामिल करें, जी टाइम पर सोएं और प्रॉपर कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करें और अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको जितना हो सके कम रखें, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस का असर है वो हमारे बालों पर और हमारे स्किन पर जल्दी देखने को मिलता है। थैंक यू। इन टिप्स को मेरी तरह दर्शक भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। अब बताइए दूसरा प्रोडक्ट हॉमा मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में। हॉमा मॉइस्चराइजिंग लोशन एक बॉडी लोशन है जो आपकी बॉडी की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है कि साबुन या बॉडी वॉश से हमारे जो स्किन होती है वो कई बार ड्राई हो जाती है, हमारे स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बॉडी लोशन जो है उससे हमारे स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो वापस लौटता है और स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड सपल बनती है। तो इसे नहाने के बाद यूज करें? जी हाँ, रोजाना नहाने के बाद एक बार लगाना काफी रहेगा। इससे आपकी स्किन खिंची खिंची नहीं लगेगी। और वैसे आप इस लोशन को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जब हम बार बार हाथ धोते हैं तो उससे हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ा ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हैं। जी, ये एक ऐसा लोशन है जो आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना ही ज्यादा हल्की है और ना ही ज्यादा भारी या चिपचिपी है। इसे मेन एंड विमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में भी कुछ बताइए। जी, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड युक्त इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा के लिए अत्यंत गुणकारी है, हाइड्रेट करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है, त्वचा के माइनर इरिटेशन या रैशेस को शांत करता है। और इसमें है सफेद चंदन एंड लाल चंदन। ये स्किन टोन को इवन करने में मददगार होते हैं और आप जानते ही हैं कि चंदन से आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो भी मिलता है। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये स्किन को गहरा हाइड्रेशन देता है जिससे स्किन सॉफ्ट रहती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एजिंग साइंस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। गेहूं यानी कि वीट, बालों की तरह त्वचा भी रीजनरेट होती है, पुरानी हटकर नई को जगह देती है। ये ऊपरी परत की डेड स्किन सेल्स को दूर करने में हेल्प करता है जिससे नीचे वाली परत ऊपर आ जाती है
और आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखती है। इसमें अगला इंग्रेडिएंट है नागकेसर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को रेजुवेनेट करता है, और अश्वगंधा भी है जिससे स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है, और कम स्ट्रेस का मतलब है बेहतर स्किन हेल्थ। ये आपकी स्किन को ताजा और फर्म बनाने में मददगार होता है। अर्जुन एंड लोधरा दोनों ही स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। ये आपकी स्किन को टाइट और टोन बनाते हैं जिससे स्किन फर्म दिखती है। तो ये बॉडी लोशन कैसे स्किन टाइप्स के लिए है? जैसे कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और हर तरह के प्रोडक्ट सूट भी नहीं करते हैं। जी, एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, और अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ आज की जानकारी यहाँ पूरी हुई। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू रंजना। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू।